अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स पहले देखेंगे कि आर्टिकल्स कौन से होते हैं। आर्टिकल्स होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। तो ये लिखा हुआ है डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। तो हम पहले डिस्कस करेंगे डेफिनेट आर्टिकल को, जो है द is definite article and an or indefinite article। तो हम शुरू करेंगे डेफिनेट आर्टिकल से। डेफिनेट आर्टिकल है द जो यूज़ होता है वो होता है किसी स्पेसिफिक थिंग के लिए, किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए। जैसे कि अभी तो ये जो एग्जांपल्स हैं दो, दिस इज़ द बुक। पहला एग्जांपल है दिस इज़ द बुक, दिस इज़ अ बुक। तो यहाँ पे द लगा हुआ है, यहाँ पे अलग लगा हुआ है। तो ये दोनों सेंटेंसेस ठीक हैं, गलत नहीं है। पर द क्यों लगा है? द इसलिए लगा है कि ये कोई स्पेसिफिक चीज़ है। बुक, ये बुक है किसी से गिफ्ट। अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ होगी तो वहाँ पे हम द यूज़ करेंगे। अगर कोई एनी चीज़, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ बुक, बुक तो कोई भी बुक हो सकता है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे अ। क्लियर? उसके बाद द कहाँ यूज़ नहीं होता? एक तो कंट्रीज़ के साथ यूज़ नहीं होता, द लैंग्वेज के साथ यूज़ नहीं होता, स्टेट्स के साथ यूज़ नहीं होता, नेम के साथ यूज़ नहीं होता, सिटीज़ के साथ यूज़ नहीं होता। ये चीज़ें माइंड में रखनी है कि द कंट्रीज़ के साथ भी यूज़ नहीं होता, लैंग्वेज के साथ भी यूज़ नहीं होता, स्ट्रीट्स के साथ भी यूज़ नहीं होता, नेम के साथ भी यूज़ नहीं होता, सिटीज़ के साथ भी यूज़ नहीं होता। उसके बाद है द यूज़ किस चीज़ के साथ होता है। एक होता है रिवर के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल द इंडस रिवर, द रावी रिवर, ऐसे ही। तो एक एग्जांपल दिया हुआ है द इंडस रिवर। और यूज़ होता है होली बुक के साथ, कोई भी होली बुक हो। एग्जांपल दिया हुआ है द कुरान, द बाइबल। होली बुक के साथ हम यूज़ कर सकते हैं तक को। और उसका एक और यूज़ है न्यूज़पेपर के साथ। न्यूज़पेपर के साथ भी हम द यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द डॉन, द एक्सप्रेस। फॉर एग्जांपल आई रीड द डॉन न्यूज़पेपर। यहाँ पे द आ गया डॉन के साथ कि ये न्यूज़पेपर है। उसके बाद है क्लास। किसी चीज़ का क्लास होगा ना, तो वहाँ पे भी हम द यूज़ करेंगे। हॉर्स अगर सिंगल हो, एक हॉर्स या एक कैमल या एक हॉर्स, तो वहाँ पे यूज़ नहीं होगा द यूज़ होगा किसी क्लास के साथ। फॉर एग्जांपल द हॉर्सेस, द कैमल्स। ऐसे ही। तो दोस्तों अब हम आते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल की तरफ। इंडेफिनेट जो आर्टिकल है, इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। तो अब हमें एक कॉन्सेप्ट है वो समझना है कि ना, जो ए है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होगा यूज़।
कोई भी वर्ड होगा जिसका साउंड होगा कॉन्सोनेंट्स से, तो वहाँ यूज़ होगा अ। ये हो गया इंडेफिनेट आर्टिकल। ये ए एन, ए वहाँ यूज़ होगा, कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड देगा वहाँ यूज़ होगा। ये चीज़ माइंड में रखनी है। और एन वहाँ यूज़ होगा जहाँ वावेल साउंड होगा, वहाँ पे यूज़ होगा। तो ये 3 वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं, यूनाइट, यूनिक, यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो ये तो हैं वावेल्स हैं। इसके साथ फिर एन यूज़ करें, एन एन एन। नहीं, इसके साथ एन यूज़ नहीं करनी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें साउंड को देखना है। यहाँ पे जो यूनाइट, यूनिक, यूनिवर्सिटी, ये जो साउंड है ना, ये कंसोनेंट साउंड है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अ यूनाइट, अ यूनिक, अ यूनिवर्सिटी। हो गया क्लियर। उसके बाद हम आते हैं, अच्छा चलो फिर तो ऐसे अम्ब्रेला में भी यू है, पर यहाँ पे साउंड को देखना है, यहाँ पे या का साउंड नहीं है, तो यहाँ पे एन यूज़ होगा, एन अम्ब्रेला। और उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एग्जांपल, ही इज़ एन अनएजुकेटेड पर्सन। तो यहाँ पे अ साउंड कौन सा है, यू है, बेशक हो, लेकिन साउंड अक्का है यहाँ पे, अनएजुकेटेड, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एन। उसके बाद है शी इज़ एन अननोन गर्ल। ही इज़ एन अनएजुकेटेड पर्सन, ये एक अनपढ़ आदमी है। शी इज़ एन अननोन गर्ल, शी इज़ एन अननोन गर्ल। तो यहाँ पे जो यू तो है, लेकिन साउंड कौन सा है, वोवेल का है, अननोन, तो यहाँ पे भी यूज़ होगा एन। उसके बाद है दिस इज़ अ यूनिक। अब यहाँ पे क्यों लगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि यूनिक यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे दिस इज़ अ यूनिक। उसके बाद एक और एग्जांपल, माय ब्रदर इज़ अ BDS डॉक्टर। मेरा भाई BDS डॉक्टर है। यहाँ पे हमने ए यूज़ की, क्योंकि यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट साउंड है, अल्फ़ाबेट भी कॉन्सोनेंट है, तो ये होगा माय ब्रदर इज़ अ BDS डॉक्टर। तो हमारे आर्टिकल्स हो गए क्लियर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।